हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स हम लोग मैथ्स में चैप्टर प्रॉफिट लॉस देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑलरेडी हम लोग ने देखे। यदि आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर सारे वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को आगे की ओर 26 से ले चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियोस में अंत तक बने रहें। आप कमेंट में जरूर लिखें कैसा आपको लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें लिखा गया कि 17 गेंद को 720 रुपए में बेचने से 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में यदि क्रय मूल्य के बराबर हानि होगा या लाभ होगा तो क्रय मूल्य को मानेंगे, यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होगा तो विक्रय मूल्य को मानते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि एक गेंद का सीपी 1 रुपए है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये भी जानते हैं जिस चीज को मानते हैं उसे सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सीपी और यहाँ पे हम लोग ये लॉस हो रहा और यहाँ पे हम लोग हो जाएगा ये एसपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर एक गेंद का अगर क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 17 गेंद का क्रय मूल्य 17 रुपए होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 17 रुपए हो जाएगा। और बोला जा रहा 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा। यदि एक गेंद का क्रय मूल्य 1 रुपया हो रहा तो 5 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 5 रुपए हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 17 रुपए में हम खरीदे हैं और 5 रुपए के नुकसान पे हम उसको बेच दिए। मतलब कितना बेचे हैं फ्रेंड्स? ये 12 रुपए में बेचे। कितना बेचे फ्रेंड्स? ये 12 रुपए में बेचे हैं। लेकिन लिखा गया कि 720 रुपए में बेचा जाता है, यानी हम लोग को ये एसपी दिया गया फ्रेंड्स। एसपी कितना दिया गया? 720 रुपए। 720 रुपए ये हम लोग को ये गिवन है, ये हम लोग गिवन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि 12 से 720 कितना मल्टीपल शो कर रहा है। ये हम लोग का टोटल जो है, ये टोटल हम लोग का एसपी दिया गया। क्या दिया गया फ्रेंड्स? ये टोटल एसपी दिया गया। तो 12 से देखेंगे 12 छह 72 यानी कि 60 गुना दिख रहा है। तो अगर एक गेंद का अगर हम लोग का सीपी पूछेगा फ्रेंड तो हम लोग को यही हो जाएगा। हम लोग का क्या पूछा गया? एक गेंद का क्रय मूल्य पूछा गया फ्रेंड। तो यही हम लोग का ये 60 जो आया फ्रेंड्स, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टोटल 720 रुपए एसपी है टोटल बॉल का। तो यहाँ पे टोटल एसपी अगर हम निकालेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे 60 है, तो इसको भी अगर 60 से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 into 60 और इसे फिर अगर हम लोग 17 से डिवाइड देंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग एक गेंद का अगर निकालना है तो फिर यहाँ पे 17 आपस में कट जाएगा, यानी कि वैल्यू हम लोग जो 60 है वही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि हम लोग का जितना मल्टीपल शो करेगा वो एक बॉल का ही वैल्यू बताएगा। इसलिए सीपी अगर पूछेगा तो हम लोग इतना ही होगा, यानी कि हम लोग का ये जितना मल्टीपल शो कर रहा वही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें लिखा गया कि 44 वस्तुएं बेचकर किसी दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर अगर यदि लाभ हो रहा तो हम लोग सबसे पहले एसपी को मानेंगे। किसको मानेंगे? एसपी को। और यहाँ प्रॉफिट हो रहा तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट और यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा ये सीपी, ये हो जाएगा सीपी। तो कितना वस्तु बेच रहा फ्रेंड्स? तो 44 वस्तु बेचा गया। तो 44 वस्तु बेचा गया तो यहाँ पे हम लोग 44 रुपये ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग का 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी एक वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो 11 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 11 रुपये हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी इतना रुपये में बेचा गया और इतना रुपये का यदि प्रॉफिट हुआ तो सीपी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा 33। हम लोग से क्या पूछा जा रहा है? तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए फ्रेंड्स। हम लोग लाभ परसेंट अगर निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 होगा। तो प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 11 का। और सीपी कितना है फ्रेंड्स? ये 33 है। आप प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 काटेंगे 3 टाइम्स में और 3 काटेंगे फ्रेंड तो जाएगा हम लोग का 33/1/3%। और ये फाइनली हम लोग का आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें लिखा गया कि रवि 1 रुपए के 2 टॉफी के हिसाब से थोड़ी टॉफी खरीदी। रवि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया कि 1 रुपए के 2 टॉफी के हिसाब से खरीदे। फ्रेंड्स हम लोग ऐसे क्वेश्चन में जानते हैं कि मूल्य को हमेशा पहले लिखते हैं। ये मूल्य को
हमेशा पहले लिखते हैं, हमेशा पहले लिखते हैं, पहले लिखेंगे, हमेशा पहले लिखेंगे। तो फ्रेंड्स लिखा गया 1 रुपए में 2 पीस जो है और टॉफी खरीदी जाती है और 1 रुपए के 5 के हिसाब से बेच दी जाती है और 1 रुपए के 5 पीस के हिसाब से फ्रेंड्स ये बेच दी जाती है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसका घटा हुआ मूल्य बताइए। मतलब ये हम लोग का सीपी है और ये हम लोग का फ्रेंड्स ये मेरा एसपी है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग पीस को क्या होता है कि ये पीस हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग का प्रॉफिट या लॉस दिखेगा। तो पीस को बराबर करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग क्रॉस करके लिख देते हैं, यानी इसको हम लोग इससे क्रॉस कर देते हैं और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमेशा मूल्य की ओर वैल्यू को लिखेंगे। मतलब 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा और 2 को अगर 2 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2। मतलब ये हुआ कि हम लोग का सीपी जो है 5 रुपए है और एसपी मेरा कितना है फ्रेंड, तो ये 2 रुपए है। तो हम बोलेंगे हम लोग को ये लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने रुपए का हो गया फ्रेंड, तो ये 3 रुपए का लॉस हो गया। और लॉस कहां से देखेंगे फ्रेंड, तो सीपी से देखेंगे, यानी नीचे लिखेंगे 5 और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 विषय 100, यानी 60% का लॉस हो जाएगा, जो कि हम लोग को फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें लिखा गया एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 5 रुपए में खरीदा, यानी कि टोटल सीपी दिया गया फ्रेंड, टोटल हम लोग को सीपी दिया गया 5 रुपए है, ये 5 रुपए है। आगे लिखा गया कि वह मेज को 10% की हानि पर बेचा, यानी कि वो मेज को, यानी कि हम लोग का यहाँ पे मेज को, टेबल को जो है फ्रेंड्स उसको 10% की हानि पर बेचे, इसको 10% नुकसान में बेच दिया फ्रेंड्स। और ये चेयर को जो है, चेयर को लिखा गया 10% के लाभ पर बेचा, इसको 10% के लाभ पर बेचा गया। और फिर बोला गया इस पर उसे कुल 10 रुपए का लाभ हुआ, यानी ओवरऑल फ्रेंड्स उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। कितने का प्रॉफिट हो रहा फ्रेंड्स, ये 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा ओवरऑल। इसको अगर हम परसेंटेज में अगर बदलेंगे तो टोटल 5 रुपए में 5 रुपए जो कि सीपी था उसमें 10 रुपए का यदि प्रॉफिट हो रहा तो कितना परसेंट बताएगा फ्रेंड, तो इसको 100 से हम लोग 100 यानी 500 नीचे लिखेंगे और इनटू प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 00 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, मतलब 2% को ओवरऑल में प्रॉफिट हो रहा फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे हम लोग बीच में लिखेंगे। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एलिगेशन मेथड, जो कि हम लोग को यहाँ पे 2 अलग अलग वस्तु किसी मूल्य पे बेची जाती है और बीच का जो वैल्यू है वो ओवरऑल है, जिसको प्रॉफिट या लॉस में बेची जाती है। तो यहाँ पे ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखाएगा, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखाएगा। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा फ्रेंड्स 8 का, और यहाँ का डिफरेंस कितने का आ जाएगा फ्रेंड, तो ये हम लोग को हो जाएगा 12 का डिफरेंस। क्योंकि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, 2 में से माइनस करना है -10 को, तो 2 माइनस प्लस 10 हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 12 हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम लोग कट कर देंगे, अगर रेशियो में अगर बदलना हो तो हम लोग 4 से काट सकते हैं, 2 बार में 4 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का सीपी का रेशियो आया। किसका रेशियो आया फ्रेंड्स, ये हम लोग का सीपी का रेशियो आ गया। हम लोग एलिगेशन मेथड पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बेचा जाता है, यानी एसपी को क्रॉस करने से हम लोग का सीपी में आ गया और टोटल हम लोग का सीपी दिया गया फ्रेंड्स 500 है, यानी हम लोग रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे 5 से, हम लोग ये 100 टाइम्स में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, तो 100 टाइम्स में कटेगा। हमसे पूछा गया फ्रेंड्स उसका घटा हुआ मूल्य बताइए, तो घटा हुआ यानी हमसे पूछा गया फ्रेंड्स, तो इसमें तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था, कुर्सी का, यानी कि हम लोग को बताना है फ्रेंड, तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। तो कुर्सी का रेशियो कितना दिख रहा है फ्रेंड, 3 है। 3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 300, ये 300 कुर्सी का मूल्य निकलेगा। यदि टेबल का पूछेगा फ्रेंड तो हम लोग टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30, लिखा गया 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको सीपी दिया गया है और एसपी दिया गया। अब हमको लिखा गया कि 100 पुस्तकों का जो सीपी है वो बराबर है 60 पुस्तकों का एसपी के बराबर है। तो फ्रेंड्स ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का पीस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, पीस दिया गया है। और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स को अगर हम लोग का पीस को अगर क्रॉस करेंगे तो हम लोग का ये रेट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का रेट में बदल जाएगा। मतलब ये हुआ कि 60 रुपए का चीज है, यानी कि सीपी हम लोग का 60 रुपया और एसपी हम लोग का कितना हो गया फ्रेंड्स, तो ये 100 रुपया हो गया।
तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो फ्रेंड्स इसको अगर रेशियो में काटना है तो काट देंगे हम लोग। अगर 20 से काटेंगे तो 20 के 60 हो जाएगा और 20 पचे 100 हो जाएगा। मतलब 3 रुपया का खरीदारी है और 5 रुपये हम सामान को बेचे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग का प्रॉफिट कितने का दिख रहा है? तो बोलेंगे फ्रेंड प्रॉफिट 2 रुपए का दिख रहा है। कहाँ से दिख रहा है? तो 3 रुपए से दिख रहा है। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो हम लोग का टोटल 200/200/3 होगा फ्रेंड, जिसका वैल्यू आएगा 66/2/3%। और ये मेरा फाइनली इतना परसेंट प्रॉफिट कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक आज कंप्लीट किए। फ्रेंड्स आप वीडियो को वॉच किए हैं, अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, और यदि बुरा लगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।